यश जौहर, फोटोग्राफी से धर्मा प्रोडक्शंस तक का सफर और अग्निपथ का दर्द। बॉलीवुड की दुनिया में कई नाम हैं जिन्हें इंडस्ट्री को नया मुकाम दिया है। उन्हीं में से एक है यश जौहर, करण जौहर के पिता और धर्मा प्रोडक्शन के संस्थापक। लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि यश जौहर का सफर फिल्मों में नहीं बल्कि फोटोग्राफी से शुरू हुआ था। मधुबाला से मुलाकात ने उन्हें पहला ब्रेक दिलवाया और फिर आगे उन्होंने जो बनाया वो हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है। 1950 के दशक में यश जौहर ने एक अखबार में फोटोग्राफर बनने की कोशिश की। उस दौर में उन्हें बड़ा मौका मिला जब उन्होंने मुगल-ए-आजम की शूटिंग के दौरान मधुबाला की तस्वीरें खींची। मधुबाला जो शायद ही कभी किसी को फोटो लेने देती थी, यश जौहर की फराटेदार अंग्रेजी और उनके व्यक्तित्व से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने इन न सिर्फ तस्वीरें खिंचवाई, इजाजत भी दी, बल्कि उन्हें अपना गार्डन भी दिखाया। यही मुलाकात यश जौहर के लिए फिल्म इंडस्ट्री का पहला दरवाजा खोल गई। फोटोग्राफी से आगे बढ़ते हुए यश जौहर ने देवानंद साहब के नवकेतन सिनेमा में प्रोडक्शन का काम संभाला। यहाँ उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियां सीखी। यही अनुभव आगे चलकर उन्हें धर्मा प्रोडक्शन की नींव रखने के लिए प्रेरित करता है। एक साधारण लड़का जो कभी दुकान संभालता था, अब बॉलीवुड का बड़ा निर्माता बनने की राह पर था। यश जौहर के फिल्मों में हमेशा रिश्तों की गर्माहट, भव्यता और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती थी। वे मानते थे कि फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि अपनों का साकार रूप होती है। यही वजह है कि उनकी हर फिल्म भावनाओं और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ी होती थी। साल 1990 में आई उनकी फिल्म अग्निपथ को लेकर यश जौहर और उनकी टीम को पूरा भरोसा था कि यह ऐतिहासिक साबित होगी। अमिताभ बच्चन जैसे स्टार, दमदार कहानी और शानदार निर्देशन सब कुछ मौजूद था। प्रीमियर के बाद लोगों ने फिल्म की तारीफ भी की, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस असफलता ने यश जौहर को तोड़ दिया था। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता के बावजूद फिल्म का न चलना उन्हें भीतर से खा गया। अग्निपथ और बाद में डुप्लीकेट जैसी फिल्मों की असफलता ने उन्हें इंडस्ट्री में एक असफल निर्माता की छवि दे दी। इस दर्द को उनके बेटे करण जौहर ने भी गहराई से समझा। यश जौहर के निधन के सालों बाद करण जौहर ने अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करने की ठानी। साल 2012 में उन्होंने ऋतिक रोशन स्टार अग्निपथ का रीमेक बनाया। यह फिल्म सुपरहिट रही और करण जौहर ने महसूस किया कि उन्होंने अपने पिता को वो सम्मान वापस ले आया जो 1990 की सफलता ने छीन लिया था। करण ने कहा, मेरे लिए यह फिल्म बनाना सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, यह मेरे पापा के लिए न्याय करना था। यश जौहर ने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनका योगदान अमूल्य है। मधुबाला से पहला ब्रेक पाकर जिस सफर की शुरुआती थी, उसने धर्मा प्रोडक्शन जैसे प्रतिष्ठित बैनर को जन्म दिया। आज भी यश जौहर को याद किया जाता है एक ऐसे निर्माता के रूप में जिन्होंने बॉलीवुड को न सिर्फ शानदार फिल्में दी बल्कि एक ऐसा विजन भी दिया जो पीढ़ियों तक प्रेरित करता रहेगा।